उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हालात अब भी संवेदनशील लेकिन नियंत्रण में। जिले के 3 इलाकों में कर्फ्यू जारी। सामूहिक झड़पों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर हुई 26। 52 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राज्य प्रशासन ने शरारती तत्वों और अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी। मुजफ्फरनगर में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए मेरठ में आज सभी प्राइमरी और डिग्री कॉलेज बंद रहेंगे। कल मेरठ से सटे बागपत के एक गांव में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया है, जो आज दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर जिले का दौरा करेगा और ताजा हालात की जानकारी लेगा। हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का नया क्षेत्रीय केंद्र। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय नए केंद्र को हर साल देगा 10 करोड़ रुपए। भाजपा और आरएसएस की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के बारे में विचार किया गया। बैठक में नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के मामले पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार में पिछले 2-3 दिनों में कुछ प्रमुख नदियों के जलस्तर में 30 से 40 सेंटीमीटर की गिरावट आई है, लेकिन कई जगह ये अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर असम में विभिन्न जिलों के लगभग 600 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में। कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास और तेज करने की अपील की। राष्ट्रपति ने विकसित देशों से मुकाबला करने के लिए साक्षरता को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में 4 दिनों में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल के मुताबिक बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। इन मौतों के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही को कारण बताया जा रहा है। यूपी के पूर्व राज्यपाल व देश के पूर्व विदेश सचिव रमेश भंडारी का लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। भंडारी दिल्ली के उपराज्यपाल भी रहे। वो 1985 से 86 के बीच विदेश सचिव रहे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने लोगों पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने के आरोपों को बताया बेबुनियाद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने असद के दावों को किया खारिज। राष्ट्रपति बराक ओबामा को सीरिया पर संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए संसद में समर्थन मिलने की उम्मीद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि अरब लीग के मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीरिया ने कथित रासायनिक हमले के जरिए वैश्विक लक्ष्मण रेखा लांघी है। केरी ने कहा कि कई अरब देशों ने उस बयान पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई, जिस पर G20 के 12 देशों की ओर से सहमति दी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 5 साल का सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना पद त्याग दिया है। आसिफ अली जरदारी का स्थान अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ममनून हुसैन लेंगे। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार के 50% से अधिक मत हासिल न कर पाने के पर अब 28 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने जीत दर्ज की। निर्वाचन आयोग के अनुसार नशीद को 45.45% मत मिले। ग्वाटेमाला में कल कुछ बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 11 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 15 अन्य को घायल कर दिया। इस हमले के लिए एक स्थानीय गैंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। साल 2020 ओलंपिक में कुश्ती होगी प्रमुख खेलों में शामिल। ब्यूनस आयर्स में हुई IOC की बैठक में वोटिंग में कुश्ती को बेसबॉल और स्क्वॉश को पछाड़ते हुए 95 में से मिले कुल 39 वोट।